हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 9 चल रही है। ठीक है, 9 सीरीज है और इस सीरीज में आपको इंटरेस्ट का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। इसी चैप्टर का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा और अभी आपका लेवल 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेवल 1 तो कंप्लीट हो ही चुका है। इस वीडियो के साथ आपका लेवल 2 भी क्या हो जाएगा, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा और इस लेवल में आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, ये पार्ट 8वां है। ठीक है, और ये अंतिम पार्ट है। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट का जो टॉपिक है ना फिनिश हो जाएगा। और ये मैं कौन से बुक की करवा रहा हूँ आपको, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई ये बुक है, उसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो कुल मिला के कितने सवाल होंगे यहाँ पे, कुल मिला के आपको 10 क्वेश्चंस होंगे और 10 क्वेश्चंस के साथ हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, इसके बाद कोई भी सवाल नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों जो भी कैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर हो गया मैट हो गया या फिर जैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी मैनेजमेंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए बुक काफी ज्यादा यूजफुल है। साथ ही साथ ये वीडियो भी उनके लिए ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, या फिर आपका जो एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, हो गया, और आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर हो गया आपको एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क के एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल है। तो अगर आपके कोई भी दोस्त भाई बंधु अगर इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यार शेयर कर देना उनके साथ, उनका ही भला हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है उनसे इस वीडियो से उनको कुछ मदद मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी, तो यार शेयर जरूर करना। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है या फिर जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, वहां पे भी मिल जाएगा आपको लिंक, वहां पे भी आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। और इन दोनों का जो लिंक है ना, इन दोनों का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चाहो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा और अपना कमेंट देना मत भूलिएगा। वीडियो कैसी लगी आपको यह जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं, एक एक करके सवाल लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है, 3 months, 3 amounts x, y and z are such that y is the simple interest of on x and z is the simple interest on y. If in all the three cases rate of interest per annum and time for which interest is calculated is the same, then find the relation between x, y and z. देखिए सबसे पहले सवाल को समझ लीजिए। यहाँ पर तीन चीजें, एक तो आपको x, y और z है, जिसमें बोला क्या जा रहा है ना कि y जो ना कुछ इस तरीके से इन तीनों का है कि y जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है किसका, x का, और z जो है सिंपल इंटरेस्ट है किसका, y का। ठीक है, अब इन तीनों केसेस में क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम है पर एनम के लिए, जो सालाना जो लगता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या यहाँ पे सेम है, और जो टाइम है वो भी क्या हमारा सेम है उस इंटरेस्ट का। ठीक है, तो हमें एक्स वाई और जेड का क्या बताना, रिलेशन बताना है। क्लियर है, जैसे सवाल बोल रहा है वैसे ही करते जाइए, सवाल आपका बन जाएगा। अब क्या बोल रहा है, वाई जो है ना आपका सिंपल इंटरेस्ट है, तो किसका भैया सिंपल इंटरेस्ट है, वो एक्स का सिंपल इंटरेस्ट है। तो अगर मैं एक्स का सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूं तो एक्स इंटू आर, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया तो आर इंटू 100, और टाइम कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको वाई लिख लेंगे, यही बोला ना, वाई इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एक्स। ठीक है, अब क्या बोल रहे, जेड इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ वाई, तो यहाँ पे जेड का ले लेते हैं, आर बटे में 100 इंटू टी, और ये किसका सिंपल इंटरेस्ट है, आपको जेड का सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, आ गया निकल के, ये आ गया आपका पहला इक्वेशन और ये क्या हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। दोनों क्या कर दो, डिवाइड कर दो, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड। तो अगर फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड करते हो तो एक्स इंटू आर बटे में 100 इंटू टी लिख लोगे, और नीचे में क्या लिखोगे यहाँ पे, वाई इंटू आर बटे में 100 इंटू टी लिख लोगे, इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, और यहाँ पर कितना लिख लोगे, जेड लिख लोगे। ये सारा क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड। तो हमारा जो रिलेशन निकल के आ गया, रिलेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक।
समझ गए इस सवाल को? सिंपल सा सवाल है ये, बस जैसे बोला वैसे करते जाना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है? ए पर्सन लेंट आउट सम मनी फॉर 1 ईयर एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड आफ्टर 18 months ही अगेन लेंट आउट द सेम मनी एट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 24 hours पर एनम 24% per annum. In both the cases, he got 4,704 rupees. Which of these could be the amount that was lent out in each case if interest is paid half yearly? ठीक है, देखिए सवाल को समझिए क्या है। एक आदमी जो है ना, कुछ मनी, एक सर्टेन मनी है जो कि लेंट आउट करता है 1 साल के लिए 6% पर एनम पे सिंपल इंटरेस्ट पे। उसके 18 महीने बाद क्या करता है ना, 18 महीने बाद वो भाई साहब क्या करता है, सेम मनी, ठीक है, 18 महीने बाद सेम मनी सिंपल इंटरेस्ट पे देता है, 24% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया पर एनम। अब दोनों साइड से उसको कितना मिलता है? 4,704 रुपए। ठीक है, समझ रहे बात को यहाँ तक? अब बोल रहा है कि इनमें से कौन सा मनी उसने दोनों ही जगह पे दिया है, कौन सा अमाउंट उसने दोनों ही जगह पे दिया है चार ऑप्शन में से, कि केस क्या है यहाँ पे, इन ईच केस, दोनों ही केसेस में क्या हाफ ईयरली में पेड किया और आपको इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली में पेड हो रहा है। समझ गए बात को? तो देखिए सबसे पहला जो केस बोला जा रहा है ना, जो पहली बार वो दे रहा है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं केस फर्स्ट। बहुत ध्यान समझिएगा इस सवाल को, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। मान के चलते हुए उसने पी दिया है, कितना दिया? पी दिया प्रिंसिपल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई साहब ने कितना लगाया? 6% लगाया, और कितने साल के लिए लगाया? टाइम यहाँ पर उसका हो जाएगा, देखिए टाइम यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 18 महीना हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे? 18 मंथ। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 18 मंथ हो जाएगा। 1 साल के लिए लगाया था, लेकिन 18 मंथ बाद उसने फिर से वही पैसा क्या कर दिया? उधारी पे दिया, सेकंड केस में जो दिया। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि पेड हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली में उसने क्या किया है, जो इंटरेस्ट लगेगा ना वो हाफ ईयरली लगेगा। तो हाफ ईयरली केस में क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करो? 2 से डिवाइड कर दो, और टाइम को क्या करना पड़ता है? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब जो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3% आ जाएगा। ठीक है, और टाइम कितना आ जाना चाहिए? टाइम आ जाएगा आपका 18/12, इसको साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा? 2 6 12, 2 3 18। तो यहाँ पर कितना निकल के आ गया? कोई 3 आगे निकल गया। ठीक है, अब उसने पी अमाउंट दिया, तो यहाँ से अमाउंट जो निकल के आएगा वो अमाउंट क्या निकल के आएगा? ये निकल के आ जाएगा पी प्लस इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा पी 3/100 ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? तो ये अगर आप देखोगे इसको, तो ये अगर इसको आप मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाता है? 109 पी बटे में कितना आ जाएगा? 100। क्लियर है? यही अमाउंट आ रहा है 18 महीने का। ठीक है, हमारा क्या है यहाँ पे? हाफ ईयरली है रेट है। ये इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? हाफ ईयरली में कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 से हमने डिवाइड किया और इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका पहला केस। अब सेकंड केस की क्या घटना है? सेकंड केस में भी बोल रहा है कि सेम मनी हमने दिया उधार में, सेम मनी दिया हमने उधार में, सेम मनी पी दिया, और अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं ना वो कितना ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे? 24% ले रहे हैं। क्लियर है? टाइम का यहाँ पे कुछ अभी लिखा नहीं है। तो अभी देखो यहाँ पर क्या बोला कि हाफ ईयरली है, दोनों ही केस में क्या हो रहा है? हाफ ईयरली हो रहा है। तो इसको क्या कर दिया हमने? 2 से क्या कर दिया? डिवाइड किया। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ से मल्टीप्लाई कितने से करना होता है आपको? 2 से मल्टीप्लाई कर, तो कितना हो जाएगा? ये 6 मंथ हो जाएगा। हाफ ईयरली बोल रहा है ना, हाफ ईयरली बोल रहा है, तो टाइम कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 6 मंथ हो जाएगा। कितना हो गया हमारा टाइम यहाँ पे? 6 मंथ हो गया। क्लियर है यहाँ तक? टाइम कितना हो गया हमारा? 6 मंथ हो गया। ठीक है, अब देखिए ये कितने से चला जाएगा आपका? 12 से चला जाएगा। कितना से चला गया? 12 से चला गया। ठीक है, अब जो अमाउंट हमें निकल के आ रहा है, अमाउंट निकल के आ रहा है पी। यहां से अगर हम अमाउंट निकल के आ रहा है तो अमाउंट देखते हैं हम लोग कितना निकल के आ रहा है? पी प्लस पी इंटू 12/100। ठीक है, और यहाँ पर कितना लिखोगे? टाइम कितना हो जाएगा आपका? 6 मंथ हो जाएगा। तो टाइम की जगह पे कितना लिख लोगे? 1/2। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से ये कितना? 2 6 12, ये आ जाएगा आपका कितना? 106 बटे पी बटे में 100, यही आएगा। ठीक है, यही आएगा ना। लेकिन यहां पर क्या बोला? एक ध्यान देने वाली बात है। देखिए यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है ना, वो ये है कि बोथ केसेस में जो उसका अमाउंट आता है ना वो कितना आता है? 4,704 रुपए आता है। मतलब क्या कि बोथ केसेस में आपको है कि जो अमाउंट आ रहा है ना, हमको दोनों ही जगह से जो अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4,704 आ रहा है। इसका मतलब क्या? दोनों क्या सेम आ रहा है?
ठीक है, दोनों सेम आ रहा। तो आप देख पा रहे हैं 106 पी बटे में 100, 109 पी बटे में 100 क्या सेम है क्या? नहीं है ना सेम। तो ये कब सेम होगा? ये कब सेम होगा? क्या 6 6 महीना और इसमें क्या करते हैं हम लोग बढ़ा देते हैं, क्योंकि हाफ ईयरली बोला जा रहा है। तो 6 महीना अगर और हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर अगर 6 महीना आगे का कैलकुलेट करते हैं तो 6 महीना का आगे का अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा पी प्लस पी इंटू 3/100, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने और बढ़ा दिया, 3 प्लस क्या कर देंगे यहाँ पे 1 कर देंगे, 3 प्लस क्या कर दिया 1 कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपको 4 और 12, तो ये आ जाएगा आपको 112 पी बटे में 100। ठीक है, और इसको जब हम बढ़ाते हैं, इसको भी 6 महीना जब बढ़ा देते तो पी प्लस पी इंटू 12/100, और ये जो 1/2 था जो 6 मंथ का था, इसको 1 कर दिया, तो ये कितना आ गया यहाँ से निकल के 112 पी बटे में कितना हो जाएगा यहाँ से 100। ठीक है, तो अब देखो, अब दोनों जगह अमाउंट क्या सेम है, तो अब जो है दोनों जगह क्या हमारा अमाउंट सेम है, तो यहां से आ जाएगा 112 पी बटे में 100, और ये कितने के बराबर हो जाएगा? आपको कितना आ रहा था? 4704। दोनों को क्या कर देंगे हम लोग? इक्वेट कर देंगे, 4704 हो गया। ठीक है, 4700 क्या हो गया यहाँ पे? 4 हो गया। तो यहाँ से जो आपका P निकल के आएगा, तो यहाँ से आपका P निकल जाएगा आपको, यहाँ से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये P आ जाएगा यहाँ से 4200। कितना आ गया P हमारा? 4200 क्या हो गया यहाँ पे? 4200 क्या आ गया? हमारा प्रिंसिपल आ गया। तो जो हमने अमाउंट जो दिया था, लेंट जो किया था, उधार जो दिया था, कितना दिया था हमने यहाँ पे? 4200 दिया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से हमारा करेक्ट। क्लियर है बात यहाँ तक? समझ गए होगे इस सवाल को? बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल क्या है? ए पर्सन बाउट अ मोटर बाइक अंडर द फॉलोइंग स्कीम, डाउन पेमेंट ऑफ 15,000 and the rest amount of at 8% per annum for 2 years. In this way, he paid 28,920 in total. Find the actual price of the motorbike. Assume simple interest. ठीक है, देखो बहुत अच्छा सवाल है। आप भी जाते होगे बाइक वगैरह लेने या कोई सामान लेने, तो वहां पे आपको कुछ डाउन पेमेंट करना होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है, एक आदमी जो है ना, एक पर्सन जो मोटर बाइक ले रहा है। ठीक है, तो उसका जो पेमेंट है उसने कुछ इस तरीके से किया, डाउन पेमेंट उसने क्या कर दिया? 15,000 रुपये कर दिया। ठीक है, और जो बच गए पैसे, जो बचा हुआ जो पैसे, उसको उसने ब्याज पे उसको दिया पैसा, बचा हुआ जो पैसा उसने 8% के ब्याज पे दिया, 2 साल के लिए दिया, और उस तरीके से उसने जो टोटल पैसे कितने दे दिए? 28,920 रुपए दे दिए टोटल। ठीक है, तो एक्चुअल प्राइस क्या थी मोटर बाइक की, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो ये चीज जान लो कि 28,920 जो ना, बहुत ध्यान से समझना, 28,920 जो टोटल उसको क्या पड़ गया उसको बाइक का रेट पड़ गया, जबकि वो बाइक का एक्चुअल प्राइस नहीं है। तो इस 28,920 में क्या आपको 15,000 भी इंक्लूड है? ठीक है, तो उसने जो ब्याज दिया वो तो दिया ही, लेकिन इसमें से 15,000 क्या करना पड़ेगा? मुझे हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि जो बचे, उसने तो डाउन पेमेंट 15,000 कर दिया था, और जो बच गए ना पैसे, उस पे उसने ना ब्याज दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जिस पर उसने ब्याज दिया वो पैसा कैसे निकलेगा? तो ये हो जाएगा 28,900 में से माइनस कर दीजिए कितना? 15,000 को माइनस कर दीजिए। तो जब 15,000 को हमने माइनस किया तो ये हो गया आपको 900, और 5 और 3 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 13,900। ठीक है, 13,900 कितना हो जाएगा? सॉरी 920 हो जाएगा। ये 28,920 है, तो ये भी 13,900 कितना हो जाएगा आपको? 20 हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, तो उसने जो टोटल दिया, जो ब्याज के साथ जो पैसा दिया, वो कितना दिया? 13,920 दिया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 13,920 इज इक्वल टू पी प्लस पी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया उसने? 8% दिया। ठीक है, और कितने साल के लिए दिया उसने? 2 साल के लिए दिया। ठीक है, 2 साल हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, चलिए अब इसको काट लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका कितना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये चला गया आपको 50 से। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 4 से, और ये हो जाएगा आपका 25 से। क्लियर है? 25 इधर जाएगा तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 13,920, और ये 29 पी बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे? 25। क्लियर है ये? ठीक है, ये 25 इधर गया, 25 और 4 क्या हो जाएंगे आपको? 29 हो जाएंगे। ठीक है, तो 29 हो गया इधर। तो अब इसको क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ पर आ जाएगा आपका P इज इक्वल टू, P बराबर जो होगा, जो प्रिंसिपल जो हमने लिया था वो कितना हो जाएगा? 13,920 इंटू में आएगा 25, और डिवाइडेड बाई में आएगा आपको कितना? 29।
ठीक है। अब इसको जब हम लोग 29 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपको यहाँ से कितना हो जाना चाहिए, 480 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 480। 480 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 12,000। तो जो जिस पे उसने ब्याज दिया वो कितना अमाउंट है आपको, 12,000 है। ठीक है। लेकिन उसको एक्चुअल प्राइस कितना पड़ा, तो एक्चुअल प्राइस तो भैया इसमें 30, ये 15,000 भी तो जुटेगा। 15,000 उसने डाउन पेमेंट करा है ना, तो यहाँ पे आ गया आपका एक्चुअल में हो गया 15,000, और ये हो जाएगा आपका कितना, 12,000। और जब सबको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 27,000। तो एक्चुअली में उसने कितना दिया था यहाँ पे, 27,000 उसने एक्चुअली में उस बाइक का प्राइस था। ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, हंस कुमार बोरोज 7,000 एट सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम द विलेज मनी लेंडर। At the end of the 3 years, he again borrows 3,000 and closes his account after paying 4,615 as an interest after 8 years from the time he made the first borrowing. Find the rate of interest. देखिए, हंस कुमार जो है ना, 7,000 रुपये क्या लिया आपको, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया, कोई गांव के लोकल मनी लेंडर से। ठीक है। अब 3 साल बाद उसने क्या कर दिया, फिर से और 3,000 रुपये और उसने ले लिए। अब ये सारा जो है ना, उसने 4,616 रुपये ब्याज के तौर पे देकर 8 साल में उसने चुकता कर दिया। ठीक है। जब से उसने लिया था तब से 8 साल के अंदर उसने, 8 साल के बाद उसने चुकता कर दिया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको कितना का पड़ा, यहाँ पे ये चीज बताना है। तो भैया सबसे पहले उसने कितना लिया था उधार, सबसे पहले उसने लिया था 7,000 रुपये। कितने साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया था, वही तो हमें निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया था 8%। कितने साल के लिए, 3 साल के बाद उसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। पहले 7,000 था, अब और उसने 3,000 ले लिया। 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे। समझिएगा ध्यान से। ठीक है, 10,000 हो जाएंगे। अब 10,000 पे उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ रहा, 8% पे ही पड़ रहा। और टोटल उसने कितने साल बाद दिया, 8 साल के बाद दिया। तो 3 इधर हो गया तो 5 इधर हो जाएगा, 5 और 3 क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ये टोटल आ जाएगा 4,615। यही होगा ना, 4,615 होगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। यहाँ से चला जाएगा आपका 2 जीरो। ठीक है। यहाँ से भी चल जाएगा आपका कितना, 2 जीरो। यहाँ पर आ जाएगा आपका 70 × 3 210 R। ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 500 R इज इक्वल टू हो जाएगा 4615 होगा। और इन दोनों को जोड़ दो तो ये आ जाएगा आपका 710 R इज इक्वल टू जो 4615। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 4615 डिवाइड में क्या कर दोगे, 710 कर दोगे। 710 से डिवाइड करने पर ये आ जाएगा आपका कितना, 6.5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा था उसको, 6.5% लग रहा था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए होगे इस सवाल को, सिंपल सा सवाल था ये। ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, सम अमाउंट वाज लेंट एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 year 6,800 इज रिपेड एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज रिपेड एट 5% पर एनम इफ द second year's interest is half of the first year's interest. Find the amount of the money was lent out. ठीक है। देखो सबसे पहले सवाल को समझ लो। सम अमाउंट वाज लेंट एट 6% पर एनम। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पे 6% के पर एनम पे कुछ अमाउंट क्या किया गया, दिया गया। ठीक है। अब क्या बोल रहा है ना कि कि 1 साल के बाद 6,800 रुपीज जो है ना उसको रिपे कर दिया गया। और जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है उस पर फिर से 5% का क्या लग रहा है आपको, पर एनम से रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। अब क्या बोल रहा है, इफ द सेकेंड ईयर्स इंटरेस्ट इज हाफ ऑफ द फर्स्ट ईयर्स इंटरेस्ट। दूसरे साल जो हमें ब्याज लग रहा है ना, वो पहले वाले साल से कितना, आधा है। पहले वाले साल का क्या है, आधा के बराबर है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ द मनी वाज लेंट आउट। ठीक है। कितना अमाउंट हमने लेंट आउट किया वो चीज हमें यहाँ पे बताना है। तो अगर मैं मान के चलता हूँ, अगर मैं जो लेंट आउट जो किया उसने कितना किया, पी अमाउंट किया, तो ये मैं क्या लिखूंगा, पी करूंगा। ठीक है। और उसने पहले साल कितना दिया, 6% पर एनम। तो यहाँ पर हो गया आपका 6/100, ये हो गया पहले साल में। ठीक है। अब देखिए, अब इसको इक्वल्स का मैंने यहाँ पे साइन दिया। अब क्या बोल रहा है कि इसमें से मैंने 6,800 क्या कर दिया, रिपे कर दिए। और जो अमाउंट बच गया ना उस पर मैं अब कितना ब्याज देता हूँ, 5% देता हूँ। कितना देता हूँ, 5% देता हूँ। ठीक है। अब ये जो दूसरे साल जो हम दे रहे हैं ब्याज, 6,800 रुपया देने के बाद 5% जो दे रहे, ये क्या है कि पहले साल वाले का क्या आपको आधा है, मतलब इसका क्या हो जाएगा, 1/3।
टू। तो हमें बताइए कितना मैंने लेंट आउट किया था, ये चीज हमें यहाँ पे बताना है। समझ गए इस सवाल को? ये 100 क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। टू हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3p आ गया। और ये हो जाएगा p 5p माइनस 5 इंटू 6800। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 2p इज इक्वल टू 5 इंटू 6800 हो जाएगा। तो p बराबर हो जाएगा आपका 5 इंटू 3400 हो जाएगा ना। p बराबर कितना आ जाएगा, p बराबर आपको आ जाएगा यहाँ पे 17,000 आएगा ना, 17,000। तो हमने कितना लेंट आउट किया था, 17,000 रुपए उधार में दिए थे। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है बात यहाँ तक? सिंपल सा सवाल था ये। ठीक है, चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं अब हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। इसमें क्या बोल रहा है, अन अमाउंट ऑफ 12,820 ड्यू 3 years hence is fully repaid in 3 annual installments starting after 1 year. The first installment is half the second installment and the second installment is 2/3 of the third installment. If the rate of interest is 10% per annum, then find the first installment. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 12,820 रुपए अमाउंट क्या किए गए 3 साल में ड्यू हुआ, मतलब पेमेंट किए गए। ठीक है, इस फुल्ली रिपेड कितने साल में, कितने 3 साल में पेमेंट किया गया, फुल्ली रिपेड कर दिया गया। ठीक है, और 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट, 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट बने थे, उसमें उसने दे दिया गया। अब क्या बोल रहा है, जब पहले साल से शुरू हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो था ना वो हाफ था सेकेंड इंस्टॉलमेंट के। समझिएगा ध्यान से, पहला जो इंस्टॉलमेंट था वो क्या था, दूसरे का आधा था, और दूसरा जो इंस्टॉलमेंट था ना वो तीसरे का क्या था, 2/3 था। जितना तीसरा था उसका 2/3 था। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ले रहे थे हम लोग भाई साहब, वहां पे 10% ले रहे थे। तो बताना हमें पहला इंस्टॉलमेंट भाई साहब कितना था। तो देखो ध्यान समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि एक हो गया मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है, एक हो जाएगा आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट, यही है ना सेकेंड इंस्टॉलमेंट, और तीसरा हो जाएगा आपका थर्ड इंस्टॉलमेंट। क्लियर है, यही चीज है। अगर मैं बोलता हूँ कि जो मेरा तीसरा इंस्टॉलमेंट है ना वो कितना, आपको कितना बोल रहा है, सेकंड इंस्टॉलमेंट 2/3 है। तो अगर मैं बोलता हूँ तीसरा जो इंस्टॉलमेंट है मेरा कितना, 3K है। कितना, 3K, उसका 2/3 क्या आपको सेकंड है, तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा, इसका 2/3 हो जाएगा आपको 2K। ठीक है, और ये सेकंड इंस्टॉलमेंट का हाफ कितना आपको, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, K हो जाएगा। 2K का हाफ कितना होगा, K होगा। आगे सारे इंस्टॉलमेंट, ये के है, ये 2K है, यहाँ पे कितना आपको 3K है। हमें निकालना पहला इंस्टॉलमेंट का वैल्यू निकालना, तो पहला इंस्टॉलमेंट मेरा कितना है, K है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या काम करेंगे हम लोग, उल्टा चलेंगे। कैसे उल्टा चलेंगे, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोल रहे हैं यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा 10% है। कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसको फ्रैक्शन में अगर लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/10 होगा। तो अगर इसमें क्या बोल सकते हैं, ये मेरा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ये कितना हो जाएगा आपको, 11/10 हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे लेंगे तो 11 में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्या चलना, उल्टा चलना। अब देखो यहाँ जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है इसको 2 बार देना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 बार देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, के का क्या हो जाएगा, 11/10 इंटू क्या करोगे, 11/10। क्लियर है, और जो दूसरा वाला होगा उसको 1 बार देना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2K इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 11/10 हो जाएगा ना, 11 में कितना हो जाएगा, 10। और तीसरा इंस्टॉलमेंट तो उसने दिया ही, और ये सारा जुड़ के उसने टोटल पैसा कितना दिया, 12,820। तो ये सब कितने बराबर हो जाएगा, 12,820। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया। ये कितना लिखोगे, 121K/100 लिखोगे, लिखोगे ना। और इसको कितना लिखोगे, 22K/10 लिखोगे। और ये भाई साहब आपका 3K तो है ही, ये कितना हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 12,820 के बराबर होगा। 100 अगर इसमें मैंने कॉमन ले, ये 100 मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेता हूँ 12,820 इंटू 100, यही लिखूंगा ना। और यहाँ पर कितना लिखूंगा, 121K लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पे 10 से गुना करना पड़ जाएगा ऊपर, तो 220K लिखूंगा। और इसको 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 300K लिखूंगा। ठीक है, तो 300, 121 और 220, इन सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पे 641 आ जाएगा, 641K हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा
20 हो जाएगा, इंटू क्या लिखोगे यहाँ पे 100 लिखोगे, ठीक है, इंटू कितना लिखोगे 100 लिखोगे, तो ये हो जाएगा आपका के बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पे कितना लिखोगे के बराबर 12,820 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई में कितना आ जाएगा आपका 641, ये हो जाएगा ना, ये कितने से चला जाएगा 2 से चला जाएगा ना, तो ये आ जाएगा आपका कितना 2000, तो के का वैल्यू कितना हो गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया आपका 2000, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, यहीं पर आपको दो सवाल एक साथ ही है। रीड द फॉलोइंग आंसर following and answer the questions that follow. The leading Indian bank ISBI in the aftermath of the Kargil episode announced a loan scheme for the Indian Army. Under this scheme the following options were available. ठीक है, कुछ स्कीम्स दे रखे गए करगिल वॉर के बाद, ठीक है, वहां के मतलब आर्मीज के लिए जो आफ्टर मैथ हुआ था करगिल एपिसोड का, उसके बाद इंडियन आर्मी के लिए कुछ लोन के लिए क्या किया दिया गया, यहाँ पे प्रावधान दिया गया। तो स्कीम 1 में आपको 50,000 तक के लोन मिलेंगे, जहां पर आपको सॉफ्ट लोन होगा आपको 50% का टोटल का, और नॉर्मल इंटरेस्ट कितना होगा 8% का। इसी तरह से 4 स्कीम है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे सॉफ्ट लोन का ही मतलब समझाया गया। सॉफ्ट लोन इज ए पार्ट ऑफ द टोटल लोन एंड द इंटरेस्ट ऑन दिस लोन इज हाफ द नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है। सॉफ्ट लोन क्या है, टोटल लोन का जो उतना पार्ट है, ठीक है, जिस जिसपे आपको जो इंटरेस्ट लग रहा है, नॉर्मल इंटरेस्ट लग रहा है, उसका आधा इंटरेस्ट लगेगा सॉफ्ट लोन पे, ठीक है। जैसे 50,000 का जो स्कीम है ना, 50,000 तक अगर आप लोन लेते हो तो इस पे आपको 50% जो टोटल है, मतलब 50,000 का 50% कितना हो जाएगा 25,000, सॉफ्ट लोन कितना हो जाएगा 25,000, 25,000 पे आपको 4% का लगेगा, मतलब इंटरेस्ट आपका 8% है तो उसका कितना हो जाएगा आपको 4% हो जाएगा, बाकी पे 8% लगेगा, ठीक है। यही है सॉफ्ट लोन का मतलब, ठीक है। यहाँ पर यही चीज आपको दिया गया। अब सवाल पे चलते हैं। सवाल में क्या बोला जा रहा है, सोल्जर ए टुक सम लोन अंडर स्कीम 1, सोल्जर बी under scheme 2, soldier C under scheme 3 and soldier D under scheme 4. If they get the maximum loan under their respective schemes for 1 year, find which loan is MUL। ठीक है, MUL का मतलब क्या है, मैक्सिमम यूटिलिटी लोन is defined as the ratio of total loan to the interest paid over the time. Lower this the ratio the better the MUL। ठीक है, MUL का जो रेशियो है वो क्या रेशियो है, टोटल लेन जो आपने लिया टू इंटरेस्ट एंड पेड ओवर द टाइम, ठीक है। जो टोटल लेन है बटे में क्या होगा आपका इंटरेस्ट पेड जो आपने उस टाइम में दिया, ठीक है। अब जितना लोअर MUL होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना खराब होगा MUL, ठीक है। समझ गए होगे सवाल को, पहले वाले सवाल को। तो चलिए इसको बनाया जाए पहले वाले सवाल को। देखिए पहले वाले सवाल में जैसा बोला गया है, स्कीम जो हमारे पास दे रखा गया है, MUL जो बोल रहा है, MUL को अगर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्या, MUL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे MUL हो जाएगा आपको टोटल जो आपने क्या किया, टोटल जो आपने लोन लिया, ठीक है। अब बटे में क्या हो जाएगा आपका, बटे में हो जाएगा आपको इंटरेस्ट जो आपने इंटरेस्ट दिया, ठीक है। यही है, यही चीज बोला जा रहा है। अब क्या बोल रहा है कि स्कीम 1, तो अगर स्कीम 1 की बात करें तो स्कीम 1 में क्या है कि पहला जो सोल्जर है, सोल्जर ए ने स्कीम 1 में लिया, तो सोल्जर ए ने स्कीम 1 में लिया है, तो स्कीम 1 में जो लिया उसने कितना लिया, 50,000 लिया। कितना लिया, 50,000 लेके मान के चलते, कितना लिया 50,000 लोन अप टू तक है, तो स्कीम 1 में लिया, तो उसने कितना लिया 50,000 लिया, ठीक है। तो 50,000 जो उसने लिया है, तो 50,000 में क्या हो रहा है, 50,000 में हो रहा है कि आपको 50% जो है ना सॉफ्ट लोन है, तो 25,000 पे वो कितना देगा, 25,000 पे अगर देखा जाए तो 25,000 पे सिर्फ वो कितना देगा, 8% देगा ब्याज, ठीक है। और जो 25,000 होगा उस पे उसने कितना देना, आधा देना। यही ना बोला गया सॉफ्ट लोन में क्या पड़ेगा आपको, जो इंटरेस्ट उसका आधा पड़ेगा, 8% नॉर्मल इंटरेस्ट लग रहा है, तो ये 8% लिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 4% हो जाएगा। तो मतलब क्या, 8 और 4 12% पूरा 25,000 पे लग रहा है। तो अगर मैं पूरा देखता हूँ 12% देखता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 3,000 आएगा। कितना आएगा, 3,000 आएगा। तो ये सोल्जर 1 को मिला स्कीम 1 में, ठीक है। अब स्कीम 2 की जब हम बात करते हैं तो स्कीम 2 में उसको कितना लग रहा है, 75,000 है, ठीक है। कितना है आपको, 75,000 है, तो 75,000 का उसको 40% क्या मिला आपको,
40% जो उसका टोटल होगा 75,000 का, 40% पे क्या मिल रहा है आपको? सॉफ्ट लोन मिल रहा है, 5% लग रहा है। तो 40-60% पे क्या लगेगा आपको? जो नॉर्मल इंटरेस्ट है वो लगेगा। तो 60% कितना हो जाएगा इसका? 60% हो जाएगा आपका 45,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 45,000 पे उसको कितने लगे? 10% लगे। 45,000 पे कितने लगे? 10% लगे। और बच गया कितना यहाँ पे? 30,000। 30,000 पे उसको कितना लगेगा? 30,000 पे लगेगा उसको 5%। आधा पे लगेगा ना सॉफ्ट लोन पे। तीन सबको अगर जोड़ेंगे, जोड़ लेना आप यहाँ पे, इसका कितना आ जाएगा आपको? 6,000 आ जाएगा। कितना आएगा? 6,000 आएगा। उसी प्रकार से हम लोग स्कीम 3 में भी देख लेते। स्कीम 3 पे कितना आपको? 1,00,000 है। तो 1,00,000 में 30% जो मिलेगा आपको, 30% आपको सॉफ्ट लोन होगा। 30% कितना आपको? 1,00,000 है। 1,00,000 का 30% आपको जब सॉफ्ट लोन है तो 70% क्या होगा? जो नॉर्मल लोन है उसी पे। तो 70,000 पे कितना ब्याज देना पड़ेगा? 70,000 पे उनको देना पड़ेगा आपको 12%। ठीक है, और जो बच गया यहाँ पे 30,000, 30,000 पे कितना देना पड़ेगा? 30,000 पे आपको देना पड़ेगा आ, आधा। तो कितना हो जाएगा? ये 6% हो जाएगा। ठीक है, 6% देना पड़ेगा। तो ये टोटल कुल मिला के कितना आ जाएगा? 10,200। ठीक है, अब सोल्जर 3 हो गया, सोल्जर 4 रह गया। सोल्जर 4 को कितना मिल रहा है? 2,00,000 मिल रहा है। इस स्कीम में लिया उसने, चौथे वाले स्कीम में लिया उसने। ठीक है, चौथे स्कीम में क्या बोला? 20% आपका सॉफ्ट लोन है, बाकी कितना आपका जो सिंपल जो लोन है आपको, नॉर्मल जो लोन है उसी पे। तो नॉर्मल पे कितना हो गया आपको? 80% हो जाएगा। तो 1,00,000 कितना हो जाएगा आपको? 1,60,000। 1,60,000 पे उसको कितना ब्याज देना पड़ रहा है? 14% देना पड़ रहा है। ठीक है, और प्लस में आ जाएगा आपका कितना यहाँ पे? 20%। 20% कितना हो जाएगा? 40 है। 40,000 पे उसको सॉफ्ट सॉफ्ट लोन मिलेगा। सॉफ्ट लोन कितना है आपको? 7%। कितना आपको? 7%। इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 25,200। ये कितना होगा यहाँ पे? 25,200। ठीक है, ये कितना हो गया आपका? 200। 25,000 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 200 हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, अब क्या बोल रहा था? एमयूएल क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? टोटल लोन बटे में कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट है। टोटल लोन बटे में कितना आपको? इंटरेस्ट है एमयूएल में। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल लोन कितना? 50,000 है, बटे में कितना आ जाएगा आपका? 3,000 आ जाएगा। तो ये लगभग जो है ये कितना आ जाएगा आपका एमयूएल? यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, और इसका अगर देखते हैं एमयूएल कितना आएगा आपको? इसका एमयूएल देखा जाएगा तो 75,000 बटे में 6,000 है, तो ये आएगा लगभग आपको 12.5। ठीक है, कितना हो जाएगा आपको? 12.5। और अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1,00,000 है, और यहाँ पे 10,200 है। तो ये लगभग आएगा आपको 9.8 के बराबर होगा। डिवाइड करके देखिएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका? 2,00,000 बटे में कितना? 25,200। तो ये आ जाएगा आपका लगभग 7। ठीक है, 7.9 के बराबर होगा। ठीक है, लगभग 8 के बराबर होगा। तो एमयूएल में क्या बोल रहा था कि एमयूएल उनका बेटर होगा ज्यादा। ठीक है, जिनका लोअर दिस रेशियो, जितना लोअर होगा उतना एमयूएल क्या होगा? बेटर होगा। तो लोअर सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है यहाँ पे? 7.9 यही लग रहा है हमको। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कौन सा होना चाहिए आपको? डी होना चाहिए। लेकिन अगर किताब में अगर आप आंसर देखने जाओगे ना तो इसमें ए दे रखा गया। ठीक है, तो ए दे रखा गया। अगर आपको लगता है ए है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा बॉक्स में कि ए क्यों होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से जैसा मुझे लग रहा है यहाँ पर डी मुझे क्या लग रहा है यहाँ पे? सही लग रहा है। अगर आपको इसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी है तो मेरे साथ जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्यों आपको ए लगता है जैसा बुक में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल पे आगे बढ़ते हैं जो इसी से रिलेटेड है। तो दूसरा सवाल क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? दूसरा सवाल है आपको 28 नंबर है। तो 28 नंबर में क्या बोला? Extending this plan, ISBI further announced that the widows of all the martyrs can get the loans in which the proportion of soft loan will be double. This increase in proportion of the soft loan component is only applicable for the first year. For all subsequent years, the soft loan component applicable on the loan for the values provided in the table. The widows of the soldier take 40,000 under scheme 1 and in account for 1 year and 60,000 under scheme 2 for 2 years. Find the total interest paid by her over the 2 year period. ठीक है, देखिए क्या हुआ कि आईएसबीआई ने उसी प्लान को क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। किसके लिए कर दिया? जो लड़ाई में मारे गए थे उनके विधवाओं के लिए। ठीक है, तो इन द प्रोपोर्शन सॉफ्ट लोन विल बी डबल। सॉफ्ट लोन यहाँ पे क्या कर दिया गया? डबल कर दिया गया। डबल का मतलब क्या हो गया? क्या हुआ यहाँ पे?
50% का क्या हो जाएगा, आपको डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 40 का कितना हो जाएगा, 80%। ऐसे करके क्या कर दिया गया, सॉफ्ट लोन को डबल कर दिया गया विडो के लिए। अब क्या हुआ कि सॉफ्ट लोन कंपोनेंट एप्लीकेबल ऑन द लोन फॉर ऑल सब्सिक्वेंट ईयर्स, द सॉफ्ट लोन कंपोनेंट एप्लीकेबल ऑन द लोन, मतलब जितना भी साल के लिए लिया जाएगा सब पे क्या होगा, आपको सॉफ्ट लोन का कंपोनेंट क्या होगा, आपको एप्लीकेबल होगा। ठीक है, फॉलोज द फॉलोइंग प्रोवाइड टेबल, जो आपको टेबल में दिया गया उसी हिसाब से। अब क्या बोला, द विडो ऑफ द सोल्जर टेक्स 40,000, एक विधवा ने 40,000 रुपए लिए उधार में, एक सोल्जर के विधवा ने 40,000 रुपए लिए, स्कीम 1 में लिया उसने। ठीक है, स्कीम 1 में लिया इन ऑन अकाउंट ऑफ 1 ईयर, एक साल के लिए 40,000 लिया, स्कीम 1 पे लिया, और कितने साल के लिए लिया, एक साल के लिए लिया। ठीक है, और 60,000 भी लिया अंडर द स्कीम 2 और 2 साल के लिए लिया। तो 2 साल के बाद उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, ब्याज कितना देना पड़ेगा, ये चीज यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। समझ गए इस सवाल को? चलिए इसको हल करते हैं। 28वां नंबर को सवाल को, ये आ गया आपको 28 नंबर यहाँ पे। ठीक है, तो 28 नंबर में चलिए देखते हैं। 28 नंबर में क्या है कि पहला आपका क्या, आपको स्कीम 1 है, स्कीम फर्स्ट है। ठीक है, स्कीम फर्स्ट है, और आपको स्कीम क्या, आपको स्कीम 2 भी है यहाँ पे। ठीक है, स्कीम 2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब स्कीम 1 में उसने कितना लिया, 40,000 रुपए लिए ना। ठीक है, स्कीम 1 में कितना लिया उसने, 40,000 रुपए लिए। कितने साल के लिए लिया, एक साल के लिए लिया। ठीक है, 40,000 लिया, एक साल के लिए लिया। अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सब में क्या कर दिया, सॉफ्ट लोन क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। तो 50% का कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। मतलब जितना उसने लोन लिया ना, सब पे कितना लगेगा, उसको सॉफ्ट लोन ही लगेगा। तो सॉफ्ट लोन कितना हो जाएगा, हाफ हो जाता है, तो 8% का कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा ना। और इसने एक साल के लिए लिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 40,000, और ये कितना लिया आपको, 4% पे लिया, एक साल के लिए लिया। ये यहाँ से निकल के आ जाएगा यहाँ पे 1600। ठीक है, ये कितना हो गया, 1600 हो गया। ठीक है, अब स्कीम 2 की बात करते हैं। स्कीम 2 पे क्या बोला जा रहा है आपको, स्कीम 2 में उसने 60,000 लिए और 2 साल के लिए, 60,000 है आपको, और कितने साल के लिए, आपको 2 ईयर्स के लिए। क्लियर है यहाँ तक, 2 साल के लिए लिया गया। अब देखो ध्यान समझना, पहले साल में क्या होगा, पहले साल में क्या होगा आपको यहाँ पे, कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा था, समझिएगा ध्यान से। आ, देखिए, दिस इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ द सॉफ्ट लोन कंपोनेंट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ईयर। सिर्फ पहले साल के लिए ये जो आपको ऊपर बोला गया डबल जो कर दिया जाएगा सॉफ्ट लोन के लिए, वो क्या है, सिर्फ आपको पहले साल के लिए रहेगा। दूसरे साल से क्या हो जाएगा, जो आपका चल रहा है वही होगा। तो ईयर 1 पे आ जाते हैं, स्कीम 2 में लिया गया, तो स्कीम 2 में लिया गया, तो पहले साल की बात करते ईयर 1। ठीक है, ईयर 1 की बात करते हैं, तो ईयर 1 में अगर देखते हैं तो आपको 40% है, तो 40% का कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। तो 80% किस पे चलेगा, आपको आधे पे हो जाएगा, आधा ब्याज हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो 80% इसका कितना हो जाएगा, 48,000 हो जाएगा। ठीक है, 48,000 हो जाएगा। 48,000 पे कितना ब्याज लग रहा है, 48,000 पे इसका आधा लगेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आपको 5% हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 5% हो गया। अब हो गया कितना, 60,000 था तो 12,000 बच गए। ठीक है, 12,000 और बच गए। अब 12,000 पे कितना लग रहा है, यहाँ पे 10% लग रहा है। 12,000 पे लगेगा आपको 10%। 12,000 पे कितना लगेगा, 10%। क्लियर है यहाँ तक, 12,000 पे हो जाएगा 10%। तो यहाँ पर इनका ब्याज कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर इनका ब्याज निकल के आ जाएगा 3600। ये कितना आ जाएगा आपको, 3600। क्लियर है यहाँ तक, कितना आ गया, 3600 आ गया। अब ईयर 2 की बात करते हैं। सेकंड ईयर से क्या हो जाएगा, सेकंड ईयर से बोला जा रहा है कि सब एक ही हो जाएगा, सेकंड ईयर से सब एक जैसा ही हो जाएगा। तो सेकंड ईयर में देखते हैं, सेकंड ईयर में आपका क्या हो जाएगा, सब सेम हो जाएगा, जैसा था पहले वैसे हो जाएगा। स्कीम 2 में ले रहे तो 40% क्या होगा, आपको सॉफ्ट लोन पे मिलेगा। तो इसका 40% कितना हो जाएगा, इसका 40% हो जाएगा आपको 24,000, 60,000 का। ठीक है, 60,000 का कितना हो गया, 24,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपको 5% सॉफ्ट लोन है। ठीक है, अब बच गए कितने पैसे, बच गए यहाँ पे 36,000 और बच गए। तो 36,000, 36,000 पे क्या लगेगा, आपको टोटल ब्याज लगेगा। तो टोटल ब्याज ब्याज कितना लगेगा, यहाँ पे 10% लगेगा। ठीक है, ठीक है, 10% लगेगा। तो ये टोटल यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका कितना, टोटल आप इसको निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 4800। तो टोटल कितना हो रहा है यहाँ पे, 4800। ठीक है, तो टोटल उसको ब्याज कितना लगा, इंटरेस्ट ही पूछा जा रहा है ना, फाइंड द इंटरेस्ट पेड, टोटल इंटरेस्ट पेड।
तो इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा आपको यहाँ पे 1600 है, 3600 है, 4800 है, तो सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपको यहाँ पे 10,000 रुपये। इस टोटल कितने लगे? 10,000 रुपये क्या लगे उसको? ब्याज लगे। टोटल हो गया 10,000। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है? इस सम इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 1:2। ए परचेज्ड अ कार फ्रॉम हिज पार्टनर which depreciates 14.2/7% per annum, and B deposit his amount in a bank which pays him 20% interest per annum compounded annually. By what percent will the total sum of money increases after 2 years due to investment pattern approximately? देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए सम ऑफ मनी जो है ना उसको डिवाइड किया गया दो रेशियो में, दो भाग में बांटा गया, ए और बी में, जिसका रेशियो क्या था? 1:2 का था। अब क्या बोला जा रहा है कि दो लोगों में बांटा गया था, ए और बी में, जो रेशियो कुछ हिसाब से था कि इसको 1 दिया गया और इसको 2 दिया गया बी को, इस रेशियो में बांटा गया। अब ए ने क्या कर दिया? गाड़ी खरीद लिया उस पैसे का। ठीक है, ए ने उस पैसे का गाड़ी खरीद लिया जिसकी वैल्यू डिप्रिसिएट कर रही है पर एनम। कैसे कर रही है? 14.2/7% के हिसाब से पर एनम क्या कर रही है? डिप्रिसिएट कर रही है। अब बी भाई साहब ने क्या कर दिया? डिपोजिटेड हिज अमाउंट इन अ बैंक। उसने क्या कर दिया? बैंक में क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया, जिसमें उसको 20% क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, बाय व्हाट परसेंटेज विल द टोटल सम ऑफ मनी इंक्रीजेज आफ्टर 2 years? 2 साल के बाद कितने प्रतिशत से क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज कर दिया मनी का वैल्यू। ठीक है, सम ऑफ मनी कितना इंक्रीज कर गया 2 साल के बाद, इस इन्वेस्टमेंट पैटर्न के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली कितने से क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। ये चीज हमें यहाँ पे बताना है। तो अगर मैं दोनों का अगर लेता हूँ, रेशियो लेता हूँ दोनों का प्रिंसिपल का, तो क्या आ जाएगा आपका? अगर बोलते पी ए बटे में कितना हो जाएगा आपका? पी बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, इसी रेशियो में दिया गया। तो इसको हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा आपका के, और ये कितना हो जाएगा आपका 2K। क्लियर है? ठीक है, तो पहला जो प्लान है ना, आपको ए जो प्लान है, ए वाला जो प्लान है, उसमें कितना उसने लिया? आपको के वैल्यू लिया। ठीक है, और उसने गाड़ी खरीद ली और उसको 14.2/7% से क्या हो रहा है? आपको डिप्रिसिएट कर रहा है वैल्यू। ठीक है, और कितने साल के लिए बात पूछा जा रहा है? 2 साल के बाद पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा के, और ये हो जाएगा 1 माइनस 14.2/7% को कितना लिख सकते हैं? 1/7 लिख सकते हैं। ठीक है, का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? यहाँ से 0.73K। ध्यान रखिएगा कितना आएगा? 0.73K। ठीक है, या फिर अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो, फ्रैक्शन में कितना लिखोगे? 36/49K। ठीक है, ये आ जाएगा आपको फ्रैक्शन में। क्लियर है? अब देखिए, अब दूसरा वाला इन्वेस्टमेंट प्लान जो था, बी जो इन्वेस्टमेंट प्लान था, बी ने क्या करा था? उस पैसे को डिपॉजिट कर दिया था। तो कितना था उसके पास पैसा? उसके पास था 2K, और उसको कैसे मिल रहा था ब्याज? 20% से मिल रहा था, और कितना आपको? 2 साल में बोल रहा था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसका वैल्यू कितना निकला? इसका वैल्यू निकल जाएगा आपको 2K, यहाँ पे डाला उसने, और 1+1 में कितना लिख लोगे? 5 लिखोगे, और कितने साल के लिए? आपको 2 साल के लिए। 5 और 1 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका कितना आ जाएगा? 72K बटे में आ जाएगा आपको यहाँ पे 25, और इसको जब फ्रैक्शन में लिखना चाहोगे तो फ्रैक्शन, ये सॉरी डेसिमल में लिखना चाहोगे तो ये आ जाएगा आपका 2.88K। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई? 2.88K आ गई। क्लियर है? कितना आ गया? 2.88K आ गया। अच्छा, पहले कितना वैल्यू था? ये K है PA और P2K, तो ये वैल्यू कितना निकल के आता है? यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, 3K आता है। ठीक है, अब कितनी वैल्यू होगी? 2.88K हो गया इधर। ठीक है, 2.88K हो गया, और यहाँ पर कितना? 0.73K हो गया। तीन दोनों को जोड़ दो, 73K, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना? 8 9 10 11। ठीक है, 7 7 14 15 1 16, तो ये आ जाएगा आपको कितना वैल्यू हो गया? 3.61K हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3.61K हो गई। पहले कितना था उस पैसे का वैल्यू? 3K था। तो यही निकालना है कितने से बढ़ा है? बढ़ा है ना भाई। ठीक है, 3K से कितना हो गया? 3.61K हो गया। तो परसेंटेज हमें इंक्रीमेंट निकालना है, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा? 3.61K माइनस क्या कर देंगे यहाँ पे?
3K, अब बटे में कितना 3K से इंक्रीज किया 3K हो जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा आपको 100। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आपको यहाँ पर, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 20.33%। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 20%, तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए इस सवाल को? ठीक है, चलिए बढ़ा जाए, अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है, और मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले सवाल समझ लेते हैं क्या है। माइकल बोल्टन हैज $90,000 with him. He purchases a car, a laptop, and a flat for $15,000, $13,000, and $35,000 respectively, and puts the remaining money in the bank deposit that pays compound interest at the rate of 15% per annum. After 2 years, he sells off the three items at 80% of their original price and also withdraws his entire money from the bank by closing the account. What is the total change in the asset? देखिए, माइकल बोल्टन के पास ना 90,000 रुपए थे। ठीक है, उसने क्या किया, उससे एक कार खरीदा जो कि $15,000 का खरीदा, एक लैपटॉप खरीदा जो कि $13,000 का खरीदा, और एक फ्लैट खरीद लिया $35,000 के डॉलर पे ले लिया। ठीक है, और जो बच गए पैसे ना, उसको बैंक में क्या कर दिया, उसने डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, उसने बैंक में क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे डिपॉजिट किया, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे डिपॉजिट करने के बाद उसको जो ब्याज मिल रहा था वहां से कितना मिल रहा था, 15% ब्याज मिल रहा था। अब 2 साल बाद क्या कर दिया उसने, तीनों जो है ना, तीनों जो आइटम है उसको 80% के प्राइस पे, जो उसका ओरिजिनल प्राइस था उससे 80% के प्राइस पे उसने क्या कर दिया, बेच दिया, और उसने सारे अमाउंट जो है ना, इंटायर अमाउंट जो थे उसने बैंक से निकाल लिया, क्लोज कर दिया अकाउंट को, और उसने सारे निकाल दिए। अब जो उसके पास जो टोटल बच गया है ना, कितने का एसेट से डिक्रीज हो गया, टोटल चेंज कितना चेंज आया, पहले जो उसका जो वैल्यू था पैसा का, अब जो वैल्यू हो गया है उसमें कितना का चेंज आया उसके एसेट में, वो चीज यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। तो चलिए बता देते हैं कितना का चेंजेस आया है। ठीक है, तो देखो समझना ध्यान से, 90,000 में उसने क्या किया, 90,000 में उसने सबसे पहले क्या खरीदा, एक कार खरीदा, कितने का खरीदा, 15,000 रुपये खरीदा। ठीक है, कार खरीद लिया। ठीक है, और उसके बाद उसने 13,000 का क्या ले लिया, एक लैपटॉप ले लिया। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या करा, 35,000 का उसने क्या कर दिया, एक फ्लैट खरीद लिया। ठीक है, तो टोटल उसने कितना का, 5 3 8, और ये कितना हो जाएगा आपका, टोटल उसने कितना लिया यहाँ पे, 63,000 उसने खर्च किए। अब 63,000 उसने इधर खर्च कर लिया, अब रिमेनिंग कितना बच गया, जो उसने बैंक में डाला वो कितना बच गया, 63,000 टोटल उसके पास कितने मनी थे, 90,000 थे। 90 से जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 27,000 आएगा ना, 27,000। अब 27,000 उसने कितने के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जमा कर दिया उसने, 15%। ठीक है, और कितने साल के लिए उसने किया, ये किया आपको 3 साल के लिए, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए किया। ठीक है, अब देखो यहाँ से ध्यान समझिएगा, 15% से उसने क्या कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट से जमा कर दिया, तो 15% का कितना लिखोगे, 15% को जब मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूंगा कितना लिखूंगा, 15/100। अब 15/100 लिखने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3, और बटे में 20, तो मैं बोल सकता हूँ 20 था, 23 हो गया, फिर से 20 था, 23 हो गया। अभी हम पैसे की वैल्यू निकाल रहे हैं जो उसने अकाउंट में जमा किए थे, ये कितना हो जाएगा आपका, 400 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, 529 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसके पैसे की वैल्यू कितनी थी, 400 थी, जो कि कितना आपको 27,000 है, अब कितना हो गया, वो 529 हो गया। तो हमें क्या निकालना है, कितना हो गया, अभी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अभी हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, पैसे का कितना हो जाएगा, तो पैसे की जो वैल्यू आएगी, जो अमाउंट आएगा, अमाउंट बराबर हो जाएगा, अमाउंट बराबर हो गया आपको 27,000 डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, 400 था ना इसका वैल्यू, और किसका निकालना हमको, 529 की क्या निकालनी है, यहाँ से वैल्यू निकालनी। तो जब सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 35,707 पॉइंट में कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5। तो ये आ गई इसकी अमाउंट की वैल्यू, आ गई किससे, ये वाले से।
ठीक है। अब जो उसने 63,000 में उसको खरीदा था, उसको 80% पे रेट पे उसने क्या कर दिया, बेच दिया। तो ये हो जाएगा 80% इसका, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 50,400। कितना आ गया, 50,400 आ गया। ठीक है, तो ये 50,400 तो ये सामान बेच के आ गया, और इसको बैंक से कितना आ गया, 35,707 रुपए। तो यहाँ पे लिख लेंगे 35,707 रुपए। ठीक है, तो ये सब जोड़ के आ जाएगा आपका कितना, ये सब जोड़ के आ जाएगा आपको 86,107, और पॉइंट में कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, ये डेसिमल में यहाँ 5 था ना, तो कितना आ गया आपको 86,107 रुपीज, 5 रुपीज क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे वैल्यू हो गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा था हमसे यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा गया, तो ये चेंजेस क्या आया, तो चेंजेस देखोगे तो 90,000 से कितना हो गया, 86,000 हो गया। तो ऑब्वियसली क्या हो रहा होगा, निगेटिव ही हो रहा होगा। तो मतलब क्या, ए और सी में से ही आपका सही है, बी और डी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो चेंजेस चलिए निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज बराबर हो जाएगा 86,107, पॉइंट में कितना हो जाएगा 5, माइनस 90,000, बटे में क्या लिख लोगे यहाँ पे 90,000, और इनटू में क्या हो जाएगा आपका 100। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करने पे आ जाएगा आपका यहाँ पे 4 माइनस 4.32%। तो वैल्यू कितना हो गया अभी उसका, 4.32% हो गया माइनस में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को। तो देखिए, ये भी सिंपल सा ही सवाल था, बस समझने वाला बात था यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी सवाल बताए ना, आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आपको जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है, इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से चाहो तो डाउनलोड करके रख सकते हो, और साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप का भी लिंक है, और जो टेलीग्राम का भी लिंक है वो भी वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आता है तो यार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।